जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस क्लास में। तो हम आज करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आज संडे है तो आज हम करंट अफेयर्स 1 से लेकर 6 अप्रैल तक का पढ़ेंगे 2024 का। इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से 6 अप्रैल तक। आप लोग क्वेश्चन वन लाइनर में होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और अपना रिवाइज करते रहिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? सऊदी अरब। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का वर्ष का 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ था? रोम इटली। कहाँ है? इटली। रोम इटली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? कह रहा है कि 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? कौन सा है? गगन शक्ति। याद रखिएगा आप लोग, गगन शक्ति वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का 10 दिवसीय मेगा अभ्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों को निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? कह रहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के अध्यक्ष आदेश पर किसे वीटो किया है? किसने वीटो किया है? किसने किया है? रूस किया है वीटो। वीटो किया है रूस ने उत्तरी कोरिया पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? जीईएम। जीईएम का फुल फॉर्म क्या होगा? जीईएम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। आप लोग याद रखिएगा, जीईएम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट 2022-23 के सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले बाइकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? केरल से। 87वां हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले बाइकॉम सत्याग्रह, कौन सा है? बाइकॉम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? बोला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब 2024 कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। 30 मार्च आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में पर्यटकों के लिए शिगमो महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में पर्यटकों के लिए शिगमो महोत्सव 2024 गोवा में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? शिगमो महोत्सव गोवा में। चलिए 10 का नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जयश्री दास वर्मा को। किसे नियुक्त किया गया? जयश्री दास वर्मा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोवेंट किसने लॉन्च किया है? वैश्विक प्रयोगशाला WHO ने लॉन्च किया। WHO। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन के भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया जा रहा है? किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया जाता है? बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30
हाल ही में मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? कौन है? मियामी ओपन हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। सांझी क्राफ्ट क्या होता है? ये सांझी क्राफ्ट है मथुरा का क्राफ्ट है ये मथुरा क्राफ्ट। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? दो कंपनी से, एक माइक्रोसॉफ्ट, एक चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया? ओपन एआई कंपनी चैट जीपीटी लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश से की गई थी? किसके? यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा की गई थी आरबीआई का स्थापना। इसका एक्ट कब का था? 1934 का एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 का इसको स्थापना हो गया था आरबीआई का। और कमीशन कौन था? यंग हिल्टन कमीशन था। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीना चरंदा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? किसको किया है? हार्दिक सिंह को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हार्दिक सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन है? MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है। 300 कैच लेने वाले दुनिया का पहले विकेट कीपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि हाल ही में लॉन्च भारत की एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। इसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है इरा का। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में जुडिस सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहले महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको हम क्या बोलते हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को जायरे बोलते हैं, जायरे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुआ है? 2 देश हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायल का संबंध किससे है? अफार ट्रायल का संबंध अफ्रीका से है। किससे है? अफ्रीका से। चलिए हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? असम को। याद रखिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? पारादीप बंदरगाह। ये स्थित कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा स्थित है, ओडिशा। याद रखिएगा आप लोग। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? पारादीप बंदरगाह। याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? किस सरकार ने किया है? नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए
किस देश में न्यू पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? कौन सा है? यूएई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडियन ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? आरबीआई से। अवैध अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? आरबीआई से। किससे है? आरबीआई। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र। समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र। पुरुष और मेल फीमेल दोनों में है महाराष्ट्र। हाल ही में 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? दक्षिणी कोरिया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का कहता है हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की है? ताइवान और जापान में। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? किसने किया है? नेपाल। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? नेपाल। 34 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 7.5% तक। याद रखिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मातावारी पेड़ा प्रसाद और रिगनाई प्रचार टेक्सटाइल का जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। इसका है त्रिपुरा। याद रखिएगा आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाला कोडाइक नाल और वैधशाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में नाटो अपने 75वें वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.2 वर्ष वृद्धि हुई है इसमें। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च किया है? IIT मुंबई में। कहाँ लॉन्च किया है? IIT मुंबई में। आप लोग CAR-T सेल का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में, क्या है इसका? इसका CAR-T सेल थेरेपी सेल का फुल फॉर्म क्या है? C से होगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। CAR का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल को टी लिम्फोसाइट। ये WBC का एक भाग होता है जो रोगों से लड़ने का वाला मतलब होता है, लोगों से लड़ने का क्षमता इसमें बढ़ोतरी होता है। ये CAR-T सेल थेरेपी मतलब टी लिम्फोसाइट इंजेक्ट करता है जो जिसके शरीर में कैंसर हुआ होता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 41 नंबर क्वेश्चन का था कि हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? इजराइल ने हमला किया है सीरिया में ईरानी दूतावास पर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एस्को 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसलिए लॉन्च किया है एस्को 2.0 जो निवेशक होता है उसके जो क्वेश्चन होता है उसका जो डाउट होता है जो उसका अथी होता है वो अपने शिकायत दर्ज कर सकता है इस पर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च भारत किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका। और USA का सॉफ्टवेयर
इंजीनियर कौन है? यूएसए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेनिन। कौन है? डेनिन। याद रखिएगा आप लोग, डेनिन है यूएसए का। और एआई टीचर कौन है? आइरिस, आइरिज। एआई टीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। और मिक्का जो है, मिक्का दुनिया का पहला सीईओ है, कंपनी का सीईओ मिक्का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में। कहाँ है? बिहार। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया था? 5 अप्रैल को मनाया गया था, याद रखिएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? काजाकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तान में। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौता का संबंध किससे है? इजराइल से। G2G है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता है इजराइल से। और पहला स्लॉट 64 मजदूर को यूपी और हरियाणा से भेजा गया है इजराइल, वहाँ घर और जो बनेगा वहाँ का देखभाल करने के लिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELP-NP कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया में। कहाँ लॉन्च हुआ है? रोमानिया। 51 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन सा डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? सारा स्वस्थ अनावरण